आज हमारे साथ बात करने के लिए विशेष रूप से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह जो है एमएलसी नीरज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय यादव कह रहे हैं कि बिहार जो है पेपर लीक का जो है ना, जैसे बिहार को कहा जाता है कि विश्व गुरु, एक समय कहा जाता था बिहार को और भारत को, उसी प्रकार से जो है ना विश्व स्तरीय का पेपर लीक का जो है मतलब कि दर्जा दिया जा रहा है बिहार को। हरियाणा वाले कौन संजय यादव? हरियाणा वाले सांसद हरियाणा के नहीं, हरियाणा के मूल निवासी हैं। बिहार का डोमिसाइल नीति मांग करते हैं, बिहार का हकमारी करते हैं। उनको जानकारी लेना चाहिए। लालू जी अभी स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं कि कोई परेशानी नहीं है। उनको पूछिए कि रामाश्रय यादव जी कौन थे, बीपीएससी के कितने चेयरमैन जेल गए थे, सरदार देवनंदन सिंह विद्यालय सेवा बोर्ड के, नीतीश कुमार जी के राज में नीट के मामले में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहीं जवाबदेह नहीं थी। कोई आर्थिक अपराध इकाई को जानकारी मिली, संज्ञान लिया और जेल पहुंचाया उसको, जेल। वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा परीक्षा बच गया है जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप पेपर लीक वाले परीक्षा पर दावा कर रहे थे, शिक्षक भर्ती पर आप दावा कैसे कर रहे थे? इसका तो पेपर लीक हुआ था उसका। अगर संजय यादव की बात को माना जाए तो तेजस्वी यादव पर ही सवाल खड़ा कर दिए हुए। वाह, राज्यसभा में चले गए तेजस्वी यादव की कृपा से, अब उल्टा तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा कर दिए कि कौन ऐसी परीक्षा है जिसमें कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो शिक्षक भर्ती का जो फर्जी दावा तेजस्वी यादव करते हैं, इसका मतलब साफ है ना कि पेपर लीक हुआ था, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया था। तो बिहार की बेटा और बेटियां जो नौकरी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम में, जो टीचर बने हैं, पेपर लीक से बने हैं, यही कहना चाहते हैं ना? तो जाइएगा स्कूल में तो पता चला देगा। नीतीश कुमार जी अपने कैबिनेट में रॉबरी करने वाले लोगों को और जो है हिस्ट्री शूटर्स को रखे हैं। आप बिना नाम लिए हुए इस आदमी का बयान पर नोटिस नहीं लेते हैं। नाम लीजिए तब जवाब देंगे। नाम लेने में डरते का है? चुर चुर मुरमुर दुन, ऐसा मानहानि का मुकदमा होगा ना कि याद रखिएगा कौन है वो आदमी। नाम लीजिए। नाम लेने में डरते का है? हम कहाँ डरते हैं तेजस्वी यादव का नाम लेने में? हम कहते हैं कि 420 के आरोपी है तेजस्वी यादव, तो कहाँ हमको डर लगता है? उनको डर लगता है लोग को। अरे जब हम एफिडेविट में डालते हैं हम पर कौन कौन मुकदमा है, तो धारा हम पर है ना भाई। तो अगर किसी पर है तो आप बताइए, तो ज्ञान दीजिए हम लोग को। हम लोग भी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में अपराध कांड इतना बढ़ गया है कि डर लगता है कि बाहर निकलने से कि कौन कब किसको गोली मार दे। कल ही शाम में बेचारे गए वहां, मुकेश सहनी जी के शाम में गए, तो डर नहीं लगा आपको? या ये बता दीजिए कि दही खा के गए थे, टिक्का लगवा के गए थे, हनुमान चालीसा पढ़े थे, माँ बगला का जाप करके गए थे, कुछ बताइएगा ना। आप शाम में कहे जाते हैं भाई? आपको तो डर लगना चाहिए। आम लोगों को आप डराते हैं। अरे बिहार में नीतीश कुमार जी का इकबाल जब तक कायम है ना, अपराधी टुच्चा लंपट बिहार में, उसको फैलने देंगे, उसको कानून के जबड़ा में कैद करके लाल घर पहुंचा देते हैं। लाल घर। एनडीए की सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी आरक्षण विरोधी हैं, तेजस्वी यादव जी का बयान है। नीतीश जी के बाल बच्चा तो नहीं कोई है राजनीति में। आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा। हम तो बोल रहे हैं पहले राजनीति शुरू करिए ना। लालू जी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आरक्षित है। लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। विधान परिषद में आरक्षण रहेगा राबड़ी देवी जी का। विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण रहेगा तेजस्वी यादव का। तो ललित यादव में कौन खराबी है? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब में कौन खराबी है? उन्हें बन सकते हैं। मीसा भारती को टिकट चाहिए। अब पार्टी में महान योगदान रोहिणी आचार्य का रहा, इस पार्टी को बनाने में तो बहुत बड़ा योगदान रहा, उनको टिकट चाहिए। तो जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हकमारी कर दे, उसमें पारिवारिक आरक्षण लागू कर दे, वह लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। जानते थे कि पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विभाग क्या होता है? बताइए कब खुला है? नीतीश कुमार जी ने खोला पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विभाग। विभाग नहीं था सरकार में। छोड़िए पंचायती राज में आरक्षण, छोड़िए उनको सारी सुविधाएं। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास को चिड़िया का नाम होता जानते थे?
जानते थे। आज जाइए पुनपुन में, जहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर छात्रावास है, उसका गद्दा देखिएगा ना, गद्दा बच्चों के सोने का, तो आपको लगेगा, तरस आएगा कि ऐसा मेरे घर में भी होता। नीतीश कुमार जी ने यह सामाजिक परिवर्तन किया है। आरक्षण हमको समझा रहे हैं, जिन लोगों ने हकमारी करने की कोशिश की थी, अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा, जब पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण की बात आई थी तो राष्ट्रीय जनता दल इसके खिलाफ था। नीतीश जी ने कहा कि सड़क पर उतर जाएंगे अगर हकमारी करेगा कोई, तो यह ऐतिहासिक सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो यार परिवार के आरक्षण पर आप लगिए, तो आप परिवार के नौकरी के लिए बेचैन रहते हैं, आम लोगों के नौकरी की चर्चा करते हैं, तो मन मेरा विचलित हो जाता है। वो तो बिल्कुल कहते हैं कि हम तो 17 महीना में जितना नौकरी दे दिए उतना कोई दिया थोड़े है अभी तक। संजय यादव तो खुलासा कर दिए, पेपर लीक हुआ था, तो फंस गए। कैसा सिला दिया प्यार का आपने संजय यादव, हरियाणा से आए हक भी ले लिए बिहार के कार्यकर्ता को मिलता, कह रहे नौकरी मिला पेपर लीक से। सब शिक्षक को पेपर लीक से नौकरी मिला।